नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाला राजस्थान में आई हुई नई भर्ती के बारे में, जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली है और पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर। इसकी योग्यता जो है वो 12वीं पास है और साथ साथ आपको एक कंप्यूटर का कोर्स भी होना ज़रूरी है। वो अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि क्या है। साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। और ये भर्ती आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले ये 2018 जुलाई के अंदर आई थी और फिर इसका एग्ज़ाम होने वाला ही था कि राजस्थान के अंदर एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो लागू कर दिया गया। तो उस समय यह भर्ती कैंसिल हो गई थी क्योंकि वापस से इसका वैकेंसी आएगी, मतलब ये नोटिफिकेशन वापस से निकलेगा और उसके अंदर ये दोनों आरक्षण जो है वो भी दिए जाएंगे। तो इसीलिए उस समय कैंसिल होकर अभी ये वापस 2020 के अंदर आई है। तो इसलिए ये भर्ती पुरानी है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर वो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और 18 साल से ऊपर है तो वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी अपन देखने वाले हैं इस भर्ती से रिलेटेड कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी जो पुराना नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, स्किल टेस्ट क्या होता है और सैलरी क्या रहेगी इसमें, और आप कैसे तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके भी जो डाउट है नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों, जो इस भर्ती में पहले अप्लाई कर चुके हैं या इस भर्ती के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको कुछ पीडीएफ्स की ज़रूरत है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे, नीचे आपको एक टेबल दिखेगी, उसमें सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स और पीडीएफ्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे 26 अगस्त को एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका इस साल 2020 के अंदर है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो पुराना वाला नोटिफिकेशन 2018 का वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सिलेबस जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है कि 2011 के अंदर ये भर्ती हुई थी पिछली बार, तो उस समय क्या क्या प्रावधान थे, उस समय क्या कट ऑफ गया था, उस समय के पेपर्स, सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके सैलरी के बारे में वो अपन नोटिफिकेशन में देखेंगे। और यहाँ पे इस टेबल में मैंने शॉर्ट में सभी डिटेल्स दी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। और जो भी पीडीएफ्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन आया है 2020 के अंदर, उसके अपन बात करते हैं वो डाउनलोड करके। तो दोस्तों, ये है 2020 का नोटिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि ये भर्ती 2018 के अंदर आई थी और उस समय आरक्षण के प्रावधान किए गए थे। तो जो कुछ भी चेंजेस इस भर्ती में किए गए हैं, यहाँ पे देखिए संशोधित विज्ञप्ति है। तो जो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो उसी नोटिफिकेशन में है, वो भी अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो कल बना दिया था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो आपको पता है आरक्षण मिला था, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सभी विभाग के अंदर है, शीघ्र लिपिक जो आपके शासन सचिवालय के अंदर है, एक तो एक आरपीएससी के अंदर है और एक अधीनस्थ विभाग जो राजस्थान के अंदर सभी विभाग आते हैं उनके यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपकी 1211 है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों मिला के। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगा। इसमें मेन जो चीज़ हुई है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। पहले नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 जो 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, लेकिन यहाँ पे इसमें चेंज किया गया है। और बाकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आपकी 21 मार्च आ चुकी है। और जो फॉर्म आप भर सकते हैं वो 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक भर सकते हैं। और एडिट करने के लिए नए आवेदक के लिए ये डेट है, और जो पुराने जो कैटेगरी के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो इस डेट को कर सकते हैं। तो यही इसके अंदर है। अब अपन चलते हैं जो 2018 के अंदर नोटिफिकेशन था उस पर। तो दोस्तों, ये है 2018 वाला नोटिफिकेशन। तो जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं उनके अलावा जो भी अदर थिंग्स है वो उसी की मान्य होगी। जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सभी चीज़ें जो इसके अंदर दी हुई है वो सभी मान्य होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितनी बढ़ाई गई है। टोटल उस समय आपके 1085 थी मेन नोटिफिकेशन में, लेकिन उसके बाद आपके एक संशोधित विज्ञापन आया था उसमें टोटल पोस्ट आपकी 1111 हो गई थी। और फिर बाद में आपके इस बार जो है 1211 हो गई है। तो टोटल पिछले साल 1111 थी और इस बार आपके 100 पोस्टें बढ़ा दी गई है। यहाँ पे अगर अपन विभाग वाइज देखते हैं तो आपके सेक्रेटरीट में पिछली बार 70 थी, इस बार भी 70 ही है। आरपीएससी के अंदर 5 थी, इस बार भी 5 ही है। और यहाँ पे अधीनस्थ विभागों के अंदर आपके पोस्टें बढ़ाई गई है। पिछली बार आपके 10 थी, इस बार आपकी 1136 हो गई है।
जहाँ पे अगर अपन नॉन TSP की बात करें तो 958 थी पिछली बार, और इस बार आपके 1080 हो गई है। और यहाँ पे आपके 52 थी, तो यहाँ पे आपके 56 हो गई है, टोटल 1136। और अगर अपन इन तीनों को रोल करेंगे मतलब 70 यहाँ पे हो गई इस साल, 5 इस बार हो गई है, और यहाँ पे 1136, टोटल आपके 1211 पोस्टें हो गई है। और आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप पिछले जो मैंने नोटिफिकेशन बताया 2020 वाला, उसमें जाके आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन परीक्षा शुल्क के बारे में। तो ये भी आपका इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ वही मान्य होगा, नए वाले में नहीं दिया, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके पुराना है उसी के मान्य होगा। लेकिन इसके अंदर आपके देख लीजिए जो जनरल है और इसके अंदर ही EWS मानेंगे, और क्रीमी लेयर के जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है मतलब OBC और MBC उनके 450 रुपये हैं। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर के OBC और MBC कैंडिडेट हैं उनके 350 रुपये हैं। और जो भी दिव्यांगजन और SC/ST कैटेगरी है उनके 250 रुपये हैं। और जिनकी भी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनकी भी यहाँ पे फ़ीस 250 रुपये दे होगी। तो ये आपके एग्ज़ाम की फ़ीस है, और बाकी आप यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वेतनमान मतलब आपकी सैलरी की। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपके यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी, और इसमें राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें कि आपको एक फ़िक्स सैलरी दी जाती है। और यहाँ पे आपकी नेक्स्ट बात करते हैं अपन पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसके अंदर आपको देखिए सबसे पहले तो बताता हूँ कि इसमें कोई से भी राज्य का कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो राजस्थान का हो या राजस्थान के बाहर का हो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर राजस्थान के बाहर का होगा तो बस उसको एक ही है कि उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वो जनरल के अंदर काउंट होगा। बस यही चीज़ आप ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, इसमें देखिए आपको 12th पास होना है और साथ ही साथ आपको एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स कौन सा होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी हो, इतने लिस्ट दी हुई है, मैं बात करता हूँ एक एक करके। O लेवल और हाई लेवल का कोई सा भी कंप्यूटर का कोर्स हुआ हो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। दूसरा आपका CCC का हो नीलेट दिल्ली के द्वारा। तीसरा है आपका कोपा या फिर DPCS का डिप्लोमा हो आपके पास। चौथा आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी भी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, मतलब इसमें BCA का आपका मेनली ध्यान रखा गया है। फिर आपके 12th के अंदर दिया हुआ है कि 12th के अंदर आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो, और या फिर चौथा है आपके पॉलिटेक्निक किया हो कंप्यूटर के अंदर। और जो लास्ट राजस्थान कैंडिडेट के लिए वो है RSCIT। तो अगर इनमें से कोई सा भी नहीं है 12th के साथ RSCIT किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन एज लिमिट के बारे में, जो कि आपकी 18 साल से लेकर 40 साल का जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है, और जो भी कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो आप यहाँ पे पहुँच करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन परीक्षा की स्कीम मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। फेज़ फर्स्ट है, इसमें आपके 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहली बात फेज़ 1 और फेज़ 2। जो फेज़ फर्स्ट में पास हो जाएगा वो फेज़ 2 में जाएगा। तो फेज़ फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं। फेज़ फर्स्ट में आपके होंगे 2 पेपर, पहला पेपर और दूसरा पेपर, और दोनों पेपर आपके सेम डे होंगे। मतलब एक ही दिन में सुबह की पारी के अंदर आपका पहला पेपर और शाम वाली पारी के अंदर दूसरा पेपर आपका होगा। और जो दोनों पेपर है उनकी डेट भी आ गई है 21 मार्च। अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो 21 मार्च 2021 आपकी डेट आ गई है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। पहला फेज के अंदर पहले पेपर के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का GK। मतलब एक तो आपका नॉर्मल GK, एक साइंस और एक राजस्थान का GK। इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस के अंदर देखेंगे। और फेज फर्स्ट के अंदर आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश आएगी। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का होगा, और इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके दोनों पेपर में मिला के 300 क्वेश्चन आएंगे, और 300 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 200 नंबर। तो जितने आप सही करते हैं उसके हिसाब से मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और जो भी फेज फर्स्ट पास कर लेगा उसको जाना होगा फेज सेकंड के अंदर। फेज सेकंड के अंदर आपके होता है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्या होता है सबसे पहले वो बता देता हूँ, जो जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और जिनको स्टेनोग्राफी आती है वो तो और भी अच्छी है। तो जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ कि दोस्तों आपको क्या होता है, वहाँ पे आपके पास जिस भी लैंग्वेज में आप सीखते हैं उस लैंग्वेज में आपको 10 मिनट तक आपके सामने एक स्पीच चलाया जाता है। कुछ भी हो सकता है वो 10 मिनट के अंदर वो प्ले करेंगे वहाँ पे, और उसकी स्पीड होगी 100 वर्ड पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 100 शब्द बोलेंगे और बिना रुके 10 मिनट तक बोलेंगे।
और उसी बोले हुए को आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर आपको एक कॉपी दी जाएगी। वहाँ पे पैड होता है स्टेनोग्राफी का, उसके अंदर आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर लिखना है। जो भी आप सिंबल सीखेंगे, जिस भी लिपि में आप सीखेंगे, उसी लिपि के अंदर आपको लिखना है। वो लिखने के बाद आपको जो लिखा है उसके बाद आपको 5 मिनट का गैप देकर 60 मिनट के अंदर आपको उसको जो आपने सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है उसको आपको कंप्यूटर में उसी लैंग्वेज के अंदर जिसमें बोला गया है, मतलब अगर आप हिंदी से सीख रहे तो हिंदी में, इंग्लिश से सीख रहे तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले 60 मिनट के अंदर उसको वापस लिखेंगे और हिंदी वाले 70 मिनट वापस लिखेंगे। तो ये होता है स्किल टेस्ट। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल का समय तो आपको चाहिए सीखने के लिए, तभी जाके आपके लगभग 80 से 100 तक की स्पीड आ पाएगी। और जो स्टेनोग्राफी जानते हैं उनके लिए सिंपल बता देता हूँ कि 100 वर्ड PM की स्पीड है। 10 मिनट का आपको डिक्टेशन बोली जाएगी और 60 मिनट इंग्लिश वालों के लिए ट्रांसलेशन टाइम है और हिंदी वालों के लिए 70 मिनट का टाइम है। और आपको 100 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, जितने भी वर्ड आपके सही होते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों यह है आपका सिलेबस जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है पहले ही, और यही सिलेबस आपका रहेगा जो नई भर्ती है। सब बोल रहे हैं चेंज होगा, नहीं होगा, यही आपका सिलेबस रहेगा। मैंने जो एग्जाम पैटर्न में आपको बताया है, 2 आपके फेज होंगे, जिसमें पहले फेज के अंदर 2 पेपर होंगे, तो दोनों पेपर का सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए फेज फर्स्ट और उसका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। लास्ट में GK आएगी और इंडिया में आपके इसमें भूगोल आएगा। देखिए राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो आपके करंट अफेयर्स उसके बारे में है। दूसरा आपका है इंडिया का भूगोल है, उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा आपका राजस्थान का ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ आपका राजस्थान में कृषि और सामाजिक आर्थिक विकास, या टॉपिक्स अंदर देख लीजिए जो भी दिए हुए हैं डिटेल्स में। फिफ्थ आपका राजस्थान का इतिहास मतलब हिस्ट्री, और सिक्स्थ आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। और जो टॉपिक्स अंदर दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो टॉप मोस्ट लिंक है उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट आपके पहले पेपर का, उसमें आपके साइंस आएगी और इसके अंदर आपके फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों से पोर्शन से आपके पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट तक आपके केमिस्ट्री है, उसके बाद आपके फिजिक्स है और नीचे आपके बायोलॉजी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन चीज़ जो है आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अधिकतम पूर्णांक 100 होंगे और जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 होगी। 3 घंटे का समय होगा, सभी के अंक समान होंगे। और यहाँ पे जो 6 पॉइंट है वो हटा दिया गया है। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारे क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जो फेज फर्स्ट है उसका सेकंड जो प्रश्न पत्र है, मतलब सेकंड पेपर, उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश आएगी। हिंदी के अंदर आप टॉपिक देखिए संधि समास, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द और विराम चिन्ह, ध्वनि, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पत्र जो आपके लेटर्स के होते हैं। और जो सेकंड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का, इसमें भी आपके आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, टेंसेज, वॉइसेज, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम, सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन और ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स आपके आएंगे इसमें। और लेटर राइटिंग का जो थोड़ा बहुत सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश का लगभग मिलता भी है। और इन दोनों में भी आपके जो है 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है हिंदी के अंदर 75 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन। 3 घंटे का समय मिलेगा, सभी के अंक समान हो गए सभी क्वेश्चंस के। और 6 पॉइंट आप हटा दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है नए नोटिफिकेशन के अनुसार। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी के जो कॉमन क्वेश्चंस थे उसको रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें इतने क्वेश्चंस आए थे आपकी कि सिलेबस क्या है, जो पिछले वाला है वही रहेगा, चेंज होगा, और 2018 वाला नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए। और इतने आपके कमेंट आ रहे हैं कि मैं सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपके जो भी जिन्हें क्वेश्चन है वो कमेंट कर दीजिए। वैसे तो मैं वहीं पे ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं आपका क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, मैं सभी को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो पसंद ज़रूर से आया होगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सभी के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।